से ये बड़ी खबर, कई जिलों में बरसात के साथ ओले गिरे, अनाज मंडियों में कई क्विंटल गेहूं भीग गया है। बरसात से एक बार फिर से नुकसान हुआ है। हालांकि जो अन्नदाता है, जो पहले से ही परेशान नजर आ रहा था, मौसम में बदलाव के कारण तमाम किसानों के लिए चिंताएं फिर से बढ़ती हुई नजर आई हैं। दरअसल मंडियों में जो कई क्विंटल गेहूं खुले में रखा हुआ था, वो भीग गया है तमाम किसानों का। अब हम कह सकते हैं कि जो मेहनत की हुई थी पूरे 6 महीने की, उस पर पानी फिर गया है। ये वो अन्नदाता जो करीब 6 महीने इंतजार करता है, और लेकिन जब उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो ऐसे में चिंता होना एक किसान को लाजमी है। अब कई जिलों में बरसात तो हुई है, लेकिन ओले भी गिरे हैं, जिसके चलते किसानों की जो पूरी की पूरी फसल है वो बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, पानी पानी हो गई है ये फसल। खुले में रखा हुआ था अनाज। अब साफ तौर पर हम यही कहेंगे कि प्रशासन जो दावे करता हुआ नजर आ रहा था, दावों की पोल खुल गई है। इधर देखिए, शुक्रवार को अचानक हुई बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। करनाल, अंबाला समेत कई जिलों में बरसात से मंडियों में रखी हुई गेहूं की फसल भीग गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद मंडियों में पुख्ता प्रबंध नहीं होने की वजह से मंडी में गेहूं जो है वो बिल्कुल पानी पानी नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में भी किसानों पर बदलते मौसम का खतरा बरकरार रहेगा। अब मौसम विभाग की माने तो 21 अप्रैल तक बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अब तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, करनाल, कैथल, गोहाना, अंबाला, चारों ही तस्वीरों को जरा गौर से देखिए आप। चारों तस्वीरों को देखने के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा कि किसानों की जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया है। करीब करीब 6 महीने की जो मेहनत होती है उस पर पानी फिर गया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं, क्योंकि बरसात हो रही है तो ऐसे में मंडी का हाल, किसान बेहाल है। किसानों की मेहनत पर मौसम की मार पड़ गई है। मंडियों में बरसात से किसानों का गेहूं भीगा। बारिश और ओलों से गेहूं को भारी नुकसान हुआ है। मंडी प्रशासन के तमाम दावे जो हैं वो फेल साबित हुए हैं। पोल खुल गई है उनकी। मंडियों में धीमा उठान नुकसान की बड़ी वजह। तो देखिए मंडी का हाल, और किसान बेहाल हैं क्योंकि किसानों की मेहनत पर मौसम की मार पड़ गई है। तो देखिए, बारिश से राहत है या आफत है, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखिए किस तरह से बरसात हुई है। कई जिलों में 21 अप्रैल तक मौसम का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। तो बारिश जो है वो राहत बनकर साबित हो रही है या फिर आफत, ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। 40 किलोमीटर स्पीड से हवाएं चलेंगी। और चलिए अब आपको कैथल और अंबाला लिए चलते हैं। कैथल से मेरे सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं और अंबाला से मेरे सहयोगी राघव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज, आपका रुख करना चाहूंगी मैं कि कैथल में जिस तरह से बरसात हुई है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस किस एरिया में बरसात हुई है, और उसके बाद ये बताइए कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है इस बरसात की वजह से। मनोज, आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण हम उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। राघव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप ये बताइए कि फिलहाल अंबाला में कितने एमएम जो बरसात हुई है, और ये भी बताइए कि मंडी में जो तमाम किसानों का गेहूं रखा हुआ था खुले में, कितना अनाज ऐसा है जो बर्बाद हो गया है, और ये भी बताइए कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों का। जी, आपको बताना चाहूँगा, बीती शाम अचानक जो है बरसात आई थी। एक कहीं ना कहीं भीषण गर्मी काफ़ी दिनों से पड़ रही थी। बरसात कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत बन के उतरी है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें, अन्नदाता पर एक तरह से कहर बरसा है। कल कुछ अंबाला की अगर बात करें तो थोड़ी बहुत ओलावृष्टि भी हुई है, जिस करके किसानों की गेहूं जो है फसल जो मंडी में पड़ी थी वो खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन की किसी तरह की पूरी तैयारी थी। पूरी तरह से जो मंडी प्रशासन की तैयारियां हैं उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। सारे दावे जो हैं फेल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंडी में जो है जो उनकी फसल है पूरे खुले में पड़ी है। शेड पूरे भरे हुए हैं, उसके बाद भी जो फसल है बाहर पड़ी है। मंडी प्रशासन का कहना है पहले ही आदेश दे दिए गए थे, दिशा निर्देश जो है आढ़तियों को कि तरपाल पूरी कर ली जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी प्रशासन के जो दावे हैं पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। कि किसान की जो गेहूं की फसल है वो काफ़ी कल जो है बारिश से उनका नुकसान हुआ है। और अगर आवक की बात करें, लाखों टन आवक जो है हो चुकी है। मंडी में फसल बड़ी तेजी से पहुंच रही है। और अगर दूसरी तरफ उठान की बात करें, मुख्य कारण जो है फसल खराब होने का उठान बताया जा रहा है। अगर समय से इसका उठान होता तो शायद जो है फसल खराब ना होती। जी बिल्कुल राघव, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। और मनोज भी लगातार बने हुए हैं। मनोज, आपसे भी जानकारी चाहती हूं मैं। आप जिस मंडी में मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन सी मंडी में आप मौजूद हैं और किसानों की कितनी फसल का जो नुकसान वो यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि मैं कैथल नई अनाज मंडी में यहाँ पर मौजूद हूँ। लगभग बात करें तो 55 लाख जो बैग जो बोरियां गेहूं की किसानों के पीला सोना है मंडी में खुलेआम रखा गया है। जहाँ एक तरफ जहाँ लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, और आज सुबह भी करीब 10 या 15 मिनट जो बूंदाबांदी थी वो शुरू हो गई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है, जिसको लेकर जो किसान है काफी जो परेशान है वो भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ किसान लगातार अपने खेतों में फसल की कटाई कर रहा है, और दूसरी तरफ जहाँ किसान अपने पीला सोना लेकर मंडियों में पहुंच रहा है, वहीं किसान और उसमें मंडियों के अंदर जो लापरवाही है जिला प्रशासन की वो सामने आ रही है। कि आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो किसानों का पीला सोना है किस प्रकार रखा हुआ है, और खुले आसमान के नीचे और जो मौसम है वो भी उसका मिजाज भी लगातार बदल रहा है। बादल लगातार जो घटाएं लगातार हो रही है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान भी है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जो रास्ता है जहाँ से कैथल के अनाज मंडी की तरफ एंट्री होती है, वहाँ पर बिल्कुल बीच के अंदर जो गेहूं की ढेरिया है किसान उतारने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि स्टॉक इतना ज्यादा कैथल की अनाज मंडी में हो चुका है। और उठान न होने के कारण जो किसान है बीच रास्ते में ही जो अपना पीला सोना है वो डालने को मजबूर हो रहा है। उसी के साथ साथ बता दें कि देर रात कल भी जो तेज बरसात के कारण जो पुंडरी है वहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, और काफी नुकसान किसानों को वहाँ पर भी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल मनोज, अगर हम बात करें तो हालांकि इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? जो किसानों की मेहनत पर मौसम की मार पड़ी है, क्या धीमा उठान की वजह से ये जो तमाम जितनी भी फसलें पड़ी हैं, आपने बताया कि 55 लाख के करीब जो बोरियां हैं उस मंडी में रखी गई थी, क्या वो सारी भीग गई हैं? और इसका सोल्यूशन क्या है? भीग गई हैं तो क्या इन्हें धूप लगवाई जाएगी? सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका? जी बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें तो लगातार दावे किए जाते हैं कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखें, एक तरफ जहाँ मौसम का बदलाव लगातार जारी है, वहीं खुले आसमान के नीचे जो किसानों का पीला सोना है वो जिला प्रशासन द्वारा रखवाया गया है। जो कि स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक के साइड के अंदर के स्टॉक की बात करें तो ज्यादा स्टॉक होने के कारण और जो खरीद है वो खरीद तो हो रही है, लेकिन उठान न होने के कारण जो किसान है, जो किसानों का पीला सोना है वो लगातार मौसम का जो मिजाज है, मौसम जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण किसानों के जो माथे हैं उसके ऊपर चिंताएं दिखाई दे रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार किसानों से अपील भी की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो अपना पीला सोना उसको सुखाड़ कर और जल्दी मंडी में लेके आए, जबकि 48 घंटे के अंदर जो भी है उसकी किसानों के खाते में जो पेमेंट का जो सिस्टम बनाया गया है वो जल्दी किया जाएगा। लेकिन किसान एक तरफ जहाँ खेत में भी अपनी फसल की कटाई कर रहा है, दूसरी तरफ
वहाँ पर खेतों में भी जो किसानों का पीला सोना है वो भी बिककर खराब हो चुका है। और कैथल की अनाज मंडी की बात करें या कुंडरी की अनाज मंडी की बात करें तो वहाँ भी ओलावृष्टि के कारण जो किसानों का पीला सोना है वो भी बिल्कुल खराब हो गया था। और बात करें खरीफ फसल पर भी जो ओलावृष्टि हुई है उसका भी जो खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मनोज। राघव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राघव देखिए, तमाम जो दावे हैं प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे कि शेड की व्यवस्था की गई है, अगर मौसम ज्यादा खराब होता है, अगर बरसात होती है तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो हमने कर रखी है, तो क्या वो दावे फेल होते हुए नजर आए हैं? मंडी प्रशासन से आपकी बातचीत हुई है? दावे किए जा रहे थे, पॉल खुलती हुई नजर आ रही है, कुछ रिएक्शन सामने आया है उनका? जी बिल्कुल, इससे पहले जब हमने मंडी प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा था पूरी तरह से तैयारी है, जबकि हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी लगातार इससे पहले उन्हें दी गई थी और जिन जिलों में अलर्ट था उसमें अम्बाला भी शामिल है। तो मंडी सुपरवाइजर का कहना है कि पूरी तैयारियां, लेकिन वो तैयारियां बिल्कुल जो है फेल नजर आ रही हैं। सफाई की बात करें, अगर मंडी में किसानों ने कड़े शब्दों में कहा है कि ना तो मंडी में सफाई है, और अगर नालियों की बात करें सीवरेज टोटली ब्लॉक पड़ा है और जो शेड है शेड टोटली भरे हुए हैं, ढेरियां यहाँ लगी हुई हैं। मेन जो कारण है फसल बीजने का वो यही बताया जा रहा है कि उठान जो है समय पर नहीं हुआ है। आवक जो है काफी तेजी से आ रही है। किसानों का कहना है कि एक तरफ वो अपने फसल की राखी करें या वो अपनी फसल जो यहाँ मंडी में लेके आए हैं उसकी राखी करें। किसानों में काफी जो है रोष दिख रहा है इस बात को लेकर। जी बिल्कुल, किसान तो रोषित नजर आ ही रहे हैं। लेकिन राघव, मैं बात करूं तो कितना अनाज खराब हुआ है अम्बाला की मंडी में, और कौन सी मंडी में आप खड़े हैं इस वक्त? इस समय हम अम्बाला शहर की नई अनाज मंडी में खड़े हैं। अगर आंकड़ों की बात करें कितना अनाज जो है खराब है, हालांकि उसको अभी हम स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं, मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन काफी अनाज जितना ओपन में पड़ा था सब जो है पूरी तरह से भीग चुका है। कई जगह तो अनाज खराब भी हो गया है। हालांकि मंडी प्रशासन ने पहले ही आढ़तियों को भी दिशा निर्देश दिए थे कि तरपाल व रैक की पूरी व्यवस्था की जाए, लेकिन जितना जो है आढ़तियों ने किसानों को तरपाल दी थी वो उतनी मात्रा में नहीं थी। और आखिरकार जो है कल भारी बारिश के चलते कल दोपहर को भी बारिश हुई, कल रात भी यहाँ बारिश पड़ी है। और हालांकि अभी मौसम की बात करें, अभी जो काले बादल हैं घनेरे वो यहाँ आसमान में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अन्नदाता उसको लेकर भी काफी चिंतित नजर आ रहा है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राघव, मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज देखिए, बरसात तो आगे भी होगी क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 21 अप्रैल तक बरसात यूं ही चलेगी और 40 किलोमीटर की स्पीड के साथ हवाएं भी चलेंगी। तो आगे का क्या कुछ बंदोबस्त किया गया है प्रशासन की तरफ से, या इसी तरह से किसानों की मेहनत जो है वो पानी में ही और साबुन की तरह घुल जाएगी? जो मिजाज लगातार बदल रहा है, दूसरी तरफ बात करें जिला प्रशासन की जो तैयारियां है वो बिल्कुल ना के बराबर की गई है। बता दें कि आप देख ही सकते हैं किस प्रकार जो साइड है, साइड के नीचे जो स्टॉप लगा कर रख दिया गया है उसका उठाना अभी तक नहीं हो पाया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा भी कहा गया था कि किसानों की जो भी पीला सोना है उसको लेकर जो तरपाल की व्यवस्था है वो की जाएगी, लेकिन वो भी अभी तक कोई भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण जो किसानों का पीला सोना है वो खुलेआम आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मौसम कभी भी करवट ले सकता है, तेज हवाएं कभी भी आ सकती है, लेकिन किसान जो है अपना पीला सोना उठाने को लेकर जो सरकार से अपील भी करता नजर आ रहा है, साथ में जिला प्रशासन से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है कि जो उसका पीला सोना उसका जल्दी उठान हो जाए और ताकि वो अपने घर वापसी हो जाए। बिल्कुल मनोज, अगर संभव हो तो आसपास वहां जितने भी किसान हैं, क्योंकि देखिए वहां पर पहुंचे हुए होंगे अपनी अपनी फसल को संभालने के लिए, संभव हो तो उनसे भी बातचीत कीजिए। जो वर्कर्स वहां पर आए हुए हैं किसानों के साथ में, अगर कोई किसी खेत का सिरी भी आया हुआ है उनसे भी बातचीत करने की आप कोशिश कीजिए अगर संभव है तो। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जो किसानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसानों को लेकर भी जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर अभी तक नहीं दी गई है। और बता दें कि जो किसान लगातार यहाँ पर अपने पीला सोना लेकर पहुंच तो रहा है, लेकिन रास्ते में काफी परेशानियों का सामना भी उन किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जाम की स्थिति इतनी ज्यादा पैदा कैथल की जो अनाज मंडी है वहाँ पर हो चुकी है। किसान जो अपने पीला सोना लेकर मंडी में पहुंच तो रहा है, लेकिन रास्ते में ही उसको अपना पीला सोना अपनी जो गेहूं है उसको उसकी जो डेयरी है वहीं पर उतारने को किसान मजबूर हो रहा है। जिला प्रशासन से भी काफी बार जो किसान अपील भी करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया, जो कि लगातार मंडी के अंदर की बात करें तो जाम की जो स्थिति है वो लगातार पैदा हो रही है। और जिला प्रशासन सिर्फ आश्वासन ही देता नजर आ रहा है कि जो
जो उठान है वो किया जाएगा, और जिसको लेकर किसान को परेशानी हो रही है उसका दोबारा किसान को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना ठीक है पड़ेगा। मनोज, मैं लौटू भी आपके पास। राघव भी लगातार बने हुए हैं, अंबाला की नई अनाज मंडी में खड़े हैं। राघव, अगर आपके लिए संभव हो, आसपास तमाम किसान वहां पर पहुंचे हुए होंगे अपनी फसल को संभालने के लिए, तमाम वर्कर्स भी वहां पर पहुंचे हुए होंगे, तमाम खेतों के जो सिरी हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए होंगे, अगर संभव हो तो उनसे भी आप बातचीत कीजिए और ये भी जानकारी जुटाइए कि कितना नुकसान जो है उनकी फसल का हुआ है। अगर संभव हो सके तो आड़तियों से भी आप बातचीत कीजिए। जी, आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल जो मौसम खराब, सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही थी तो एकदम से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। जो लेबर की बात करें या किसान की, मंडी प्रशासन के तो दावे पूरी तरह से किसानों को कहना फेल नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तरपाल की व्यवस्था अभी भी कुछ जगह नहीं की है। किसान जो है अपनी लेबर के साथ जो है इस तरपाल का अरेंजमेंट वो खुद ही करने गए हैं। उनका कहना है कि मंडी प्रशासन और आड़ती की तरफ से जो है पूरी तरह दावे जो फेल है। फिलहाल अभी यहाँ कोई किसान मौजूद नहीं है, सभी अपनी फसल के बारे में सोच रहे हैं। किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम ने अचानक से करवट लिया है, कभी भी यहाँ बारिश होने की संभावना है। जी बिल्कुल। आसपास जो लेबर खड़ी है, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी राघव आपकी? जी, कोशिश जरूर करते हैं उनसे बात करने आप की। कोशिश कीजिए, संभव हो फिलहाल तो वो उनसे भी बातचीत जो करने है की- बताना बिल्कुल, चाहूंगा आपको, आप लेबर जो है जानने की कोशिश कीजिए। फिलहाल जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, लेबर जो है अपना काम कर रही है। उनको जो है किसान यहाँ पहुंचे, उनका कहना है कि अभी फिलहाल उनको अपनी एक किसान है वो आते यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। सर, एक किसान है वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत जो है कराएंगे। सर, मंडी फसल लेके आए? हाँ जी, पूरी तैयारी है? मंडी प्रशासन की कोई दिक्कत आ रही है या सरकार कोई दिक्कत नहीं, नेट नहीं है, सवाल भी कोई दिक्कत लाइट नहीं नहीं होने है? हैं। सर, मौसम खराब है, थोड़ी मंडी प्रशासन वालों को तरपाल वगैरह सब देती थोड़ी फसल नहीं खराब हुई है? नहीं खराब नहीं। तो ये किसान के कहने की आप ये फसलें आई हैं, सुबह से लाइट की व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बाकी आगे राघव, देखो, आप बने रहिए और मैं लौटूंगी मुहैया आपके करा पास। देंगे। कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत गुरजीत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? गुरजीत सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी, बकायदा। बिल्कुल। देखिए, बरसात जो हुई है, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग ने ये जानकारी दे दी थी कि 21 अप्रैल तक बरसात जरूर होगी। जो नुकसान तमाम किसानों का हुआ है, जो नुकसान एक अन्नदाता का हुआ है, करीब करीब 6 महीने की हम मेहनत से मान सकते हैं। अब किसानों के लिए सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि मंडियों में जितना भी गेहूं रखा हुआ था वो पूरा का पूरा भीग गया है। सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? जी देखिए, बकायदा मौसम विभाग ने इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन जारी होने के बावजूद भी किसान के पास इस चीज का कोई सलूशन नहीं होता, क्योंकि उसकी फसल खेत में खड़ी है तब भी बिल्कुल खुले आसमान के नीचे है, और अगर वही कर करके मंडी ले गए तब भी वो खुले आसमान के नीचे है। मंडी में हालांकि व्यवस्था होती है, लेकिन वीट की अराइवल इतनी ज्यादा होती है कि वो पर्याप्त नहीं रहते। और इसमें किसान कर सकता है कि आगे मौसम ठीक रहे, कि कैसा अनुमानित है आज के बाद मौसम कुछ क्लियर रहे, तेजी से बढ़ेगा। इसलिए कि उनके लिए आगे वाले दिन, लेकिन जो इसकी चपेट में आ वो किसान अपने लेवल से कुछ नहीं कर, सरकार कुछ ना कुछ उसका आंकलन करके अगर उससे कर सके तो वो बिल्कुल। क्योंकि देखिए, बिना आंकलन के तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि कितना नुकसान जो है किसानों का हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम विभाग की ज्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर चंद्र मोहन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्र मोहन, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए डॉक्टर चंद्र मोहन जी, बरसात जो हो रही है, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि 21 अप्रैल तक बरसात जारी रहेगी। अगर इसी तरह का मौसम बना रहता है तो किस किस एरिया में ज्यादा मौसम खराब रहेगा? क्योंकि जो फसल खराब हुई है किसानों की, उसके चलते किसान बेहद चिंतित नजर आ रहा है। आपने आज का अगर बुलेटिन जारी किया हो तो उसमें कितनी कितनी mm बरसात आज हो सकती है? जी देखिए, लगातार अगर हम अप्रैल महीने की
बात करते हैं हाँ। तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभों का हाथ है, क्योंकि अनुमान रूप में अगर हम बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अपना ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं, परंतु इस बार जो मौसम प्रणाली, जो पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी जो वायुमंडल की जो ऊपरी जो वायु धाराएं हैं, जेट धाराएं, उनकी वजह से थोड़ा दक्षिणायन होने की वजह से अप्रैल में भी मतलब पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा की, तो पिछले दिनों से लगातार कभी कमजोर कभी मध्यम श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। तो उनके प्रभाव से मैदानी क्षेत्रों, विशेषकर हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली में मतलब हल्की बारिश, बूंदाबांदी, साथ में तेज गति की हवाएं और ओलावृष्टि। अब जो पिछले मतलब 18 तारीख को जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, तो 18 तारीख को दक्षिणी और मध्य हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश और तेज गति की हवाएं देखने को मिली। और कल यानी 19 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो पंजाब से सटा वाला जो एरिया था, जिसमें चाहे वो सिरसा था, फतेहाबाद था, जींद, कैथल, साथ में कुरुक्षेत्र, करनाल और ऊपर पंचकुला, चंडीगढ़ और साथ में यमुनानगर, सभी जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई और साथ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। तो उसकी वजह से किसानों को नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि किसानों का जो सारा जो कृषि फसलें हैं खुले में ही रहती हैं। चाहे जब तक उसके पास बिकने के बाद उसके पास पैसा नहीं आ जाता तो वो खुले सिस्टम में रहती है। तो जब भी इस प्रकार की आपदाएं बनती हैं तो किसानों को नुकसान होता है। मौसम विभाग ने पहले ही येलो और ऑरेंज अलर्ट कर दिए थे और साथ में पहले ही बता दिया गया था कि ये सिस्टम 18, 19 और 20 तारीख को अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो मौसम विभाग समय समय पर पहले से ही अलर्ट कर देता है और कई बार इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उससे किसानों को ही नुकसान होता है, क्योंकि किसानों की चाहे फसलें खेत में हो चाहे वो मंडियों में हो तो उसको ही ज्यादा इसका मतलब नुकसान होता है। और आने वाले समय में भी अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो मौसम में लगातार मौसम में बदलाव रहेंगे, क्योंकि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार तो क्या 2-3 21 अप्रैल से आगे भी मौसम इसी तरह से बदलाव नजर आ सकता है? क्योंकि देखिए हालांकि किसानों की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया था कि अगर हमारी फसल खराब होती है तो हमें मुआवजा जरूर दिया जाए, लेकिन तमाम जो दावे हैं प्रशासन की तरफ से भी किए गए थे कि हम तिरपाल की व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल के आगे भी अगर मौसम इसी ही तरह से खराब रहता है तो कब तक खराब रहेगा? कोई ऐसा अंदेशा हम लगा सकते हैं? बुलेटिन अगर आप जारी कर रहे हैं तो उसमें क्या जानकारी आप देंगे? अंत तक 2-3 कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होंगे, जिसकी वजह से धूप छाया का खेल रहेगा। यानी गर्मी नहीं रहेगी, परंतु इस प्रकार का जो गतिविधियां हैं वो शायद ना हो और अप्रैल के बाद फिर धीरे धीरे गर्मी अपना रंग दिखाएगी और उसमें फिर लू या इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं मौसमी वो आने की संभावना है। परंतु ये नहीं कह सकते हैं हम कि अप्रैल महीने में मतलब अभी आने वाले दिनों में कोई गतिविधि नहीं होगी, क्योंकि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 तारीख को भी आ रहा है, उसके बाद फिर 26 तारीख को भी आ रहा है। तो इस प्रकार से धूप छाया का खेल तो जरूर रहेगा, परंतु भगवान से कामना करते हैं कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की यानी अप्रैल के महीने में कोई गतिविधि ना हो। परंतु फिर भी संभावना रहती है, जब भी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी होती है, साथ में मैदानी क्षेत्रों पर बादलबाही और हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल, तो अप्रैल महीने में लौटूंगी आपके पास और गुरजीत मान भी लगातार बने हुए हैं। गुरजीत जी, कितना आकलन आप मान रहे हैं? क्योंकि देखिए उन्होंने तो बता दिया है कि आगे भी बरसात हो सकती है, कितनी फसल जो है वो खराब हो सकती है, कितना आकलन आप मान रहे हैं? ओलावृष्टि है वहाँ नुकसान अधिक है, जहाँ केवल है
ये हवा हल्की से हाँ। मीडियम दर्जे की हवाएं हैं और फसल अब इसमें खड़ी है, उसमें नुकसा मामूली लेवल का कह सकते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि मौसम आगे भी गड़बड़ा सकता है, तो किसान के लिए का विषय तो रहेगा और सरकार के लिए भी रहेगा, क्योंकि सरकार को केवल एक से हेल्प प्रदान कर सकती है, वो है इसके लिए कोई ना कोई मुआवजा। और उससे ज्यादा सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए मंडियों में, तो इससे विकास बहुत ज्यादा हुआ है, चाहे और चीजों में। तो अब पहली मैं किसान की फसल की रक्षा के लिए, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा है, जो किसान अपनी फसलें मंडी आया है सुरक्षित जो है मंडी SSLB है, मंडी का है, इसमें कहीं ना कहीं वो लेस देन परफेक्ट रहे हैं बीते सालों में भी और आज के दिन। किसान तो यही कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो अगर वो और कुछ समय के लिए और रोक सकें अपने ही खेत, तो शायद वो मंडी वाले नुकसान सकेंगे। ऊपर चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन। राघव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, बरसात के चलते किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मंडी का जो हाल है उसके चलते किसान भी बेहाल नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बरसात हुई है उसी के चलते आपने भी देखा होगा कि तमाम जितनी भी 6 महीने की पूरी मेहनत होती है किसानों की, उस पर पानी फिर गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की जो मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, वो दिया जाता है या फिर नहीं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।